पे राम सिंह आ रहे हैं। सर्वप्रथम दूर दराज से आए हुए हम उम्र साथी, माताएं, बहनें एवं इस देश के कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चों को इंस्पेक्टर बेरहम सिंह का जय हिंद। साथियों, हम और कुछ बोलने के पहले आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि मैं कहां का रहने वाला हूं और प्रेजेंट टाइम में हमारी ड्यूटी कहां लगी हुई है। तो साथियों, हम इसी उत्तर प्रदेश का एक पश्चिमी क्षेत्र का जिला है, जिस जिला का नाम साथियों कानपुर है। मैं कानपुर का रहने वाला हूं और प्रेजेंट टाइम में हमारी ड्यूटी इसी उत्तर प्रदेश स्टेट का एक छोटा सा जिला है साथियों, जिस जिले का नाम बरेली है। बरेली शहर में हमारी ड्यूटी लगी है साथियों। आप लोग जो ये संगीत देख रहे हैं, इस संगीत से किसी धर्म, जाति, कानून, किसी से किसी का कोई रिलेशन नहीं है साथियों। आप लोग नौटंकी और ड्रामा देख रहे हैं तो आप लोग इसे नौटंकी ड्रामा एक काल्पनिक कहानी समझ करके चलना। ए शांत रखो ए लड़के। साथियों, आप लोगों ने संगीत का नाम सुना, अर्थी और बारात, नहीं हुई सुहाग रात, उर्फ सौतेली मां की ममता। प्रिय दर्शक बंधु, कलाकार हम नहीं, कलाकार आप सब हैं। आप लोगों के अंदर वो काबिलियत और जज्बा और जुनून है कि आप लोग चाहें तो किसी भी कलाकार को आसमान पे बैठा सकते हैं और चाहे तो आप लोग किसी भी कलाकार को आसमान से नीचे गिरा सकते हैं। आप लोगों ने तमाम नौटंकी देखा होगा साथियों, जिसमें से हम ये नहीं कहते कि हम ही दिखा रहे हैं, जिसमें से आप लोग 90-95% आप लोगों ने यही देखा होगा, साथी कलाकार यही आप लोगों को दिखाए होंगे कि सौतेली मां आती है तो पूरे परिवार का जीना हराम कर देती है। सौतेली मां आती है तो पूरे परिवार की खुशियां छीन लेती है। सौतेली मां आती है तो बच्चों का जीना हराम कर देती है। लेकिन साथियों, परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से हम और हमारे साथी कलाकार जस्ट उसका उल्टा दिखा रहे हैं। अगर आप लोग पूरी रात बैठ करके साथियों ये संगीत देखेंगे तो एक सौतेली मां की ममता नजर आएगी। एक सौतेली मां वो जो पूरे परिवार को बर्बाद करती है, बच्चों को सुकून से रहने नहीं देती है, पूरे परिवार को हर वक्त बिखेरने की कोशिश करती है। लेकिन ये सौतेली मां जो हम दिखा रहे हैं साथियों, ये पूरे परिवार को अपने सजो करके रखती है साथियों। बच्चों के ऊपर मुसीबत आने से पहले सारी मुसीबत अपने ऊपर झेलने के लिए तैयार हो जाती है। अगर आप लोग देखेंगे साथियों, तो ये मां अपने परिवार के लिए क्या क्या कुर्बानियां देती है साथियों। आखिर साथियों, भारत सरकार ने बरेली शहर में हमारा ट्रांसफर करा करके भेजा क्यों है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है साथियों कि इस पूरे बरेली शहर में
ये सुनने में आया है कि यहाँ गांजा की बहुत बड़ी स्मगलिंग होती है, जिससे आज हमारी नई जनरेशन खराब हो रही है, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। तो इसी को ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने हमारा ट्रांसफर करा करके यहाँ भेजा है। तो आज आज मैं कसम खाता हूं, इस पूरे बरेली शहर में अगर कोई गांजा की स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया या मैंने उसे पकड़ लिया तो उल्टा टांग दूंगा। उल्टा टांगने के बाद ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि वो चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि साहब मुझे छोड़ दो, आज के बाद मैं गांजा की स्मगलिंग नहीं करूंगा। साथियों, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मेरा इस दुनिया में कोई है तो मेरा एक दोस्त है। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम जमींदार जालिम सिंह। वो अपने दिल की बात हमसे बताता है और हम अपने दिल की बात उससे बताते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी, इसीलिए मैं अपने दोस्त के पास फोन लगाया। उसने कहा कि दोस्त मैं बहुत जल्द आ रहा हूं, पर अभी तक आया नहीं। 5 मिनट यहां रह करके वेट करूंगा, उसके बाद दोबारा फोन लगाऊंगा कि वो कहां तक पहुंचा या घर से ही नहीं निकला। फिलहाल इंतजार करता हूं। कहो मेरे जिगर के टुकड़े, किस लिए यार, क्या यार? दोस्त, तुम्हें मालूम होना चाहिए, जो भी कभी जरूरी काम पड़ जाता है तो मैं तुम्हें फोन पर इंफॉर्मेशन देता हूं। जरूर। आज कुछ ऐसा ही जरूरी काम पड़ गया जिसके लिए मैंने तुम्हें याद किया है। वो जरूरी काम क्या है, जरा मेरी बात सुनो और बहुत ध्यान से सुनना। सुनो हमारे दोस्त मन, करना है एक काम और इज्जतदार है तुरा जवाब बनता, करना है बदना, इज्जतदार है तुरा जवाब बनता। तुम्हें मालूम होना चाहिए, जो ग्राम सभा जगतपुर का रहने वाला, जिसका नाम सूरज है, जिसका पूरा इलाके में मान सम्मान बना है, उसी के मान सम्मान की मुझे धज्जियां पीटनी है। इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मेरी बात सुनो। बात तुम्हारी कुछ ना समझू, क्यों करी था बदना, सूरज से तेरी क्या दुश्मनी, कैसा है इनका? लेकिन यार मैं समझा नहीं, सूरज से ऐसी तेरी क्या दुश्मनी है? सूरज क्यों बदनाम करना चाहता है? सूरज का इलाके में मान सम्मान है, लोग उनके नाम की जय जयकार करते हैं। अरे वो तो बड़े अपने इलाके के सम्मानित आदमी है यार, उन्हें क्यों बदनाम करना चाहता है? सूरज अपने इलाके का सम्मानित आदमी है। जरूर। गांव के लोग उसको अपना रहनुमा समझ करके उसके नाम की जय जयकार करते हैं। यस। तो तू भी जय जयकार कर, क्या उसके पीछे टहल, उसका चेला बन जा। मेरे पास क्यों आया है? ठीक है, अगर तुझे सूरज के नाम से जलन हो रही है तो छोड़ सारी बात। परसों मेरे लड़के की शादी, वही शादी का कार्ड मैं तेरे पास लेके आ रहा था। मैं तो खुद आ रहा था, तू फोन पे फोन लगाए पड़ा यार। और शादी
का कार्ड लेके आया हूँ, शादी में तुझे जरूर आना है यार। शादी का कार्ड देना है? हाँ, अबे सगाई में तूने हमें इनवाइट नहीं किया और शादी का कार्ड देना है, तमाचा मारना है बे। बात तो नहीं यार, शादी सब कुछ जल्दी जल्दी में क्या हो गया, सब कुछ जल्दी जल्दी में हो गया और सगाई में बुला नहीं सका यार, लेकिन बारात में तुझे जरूर आना है। शादी 5 लाख रुपए तय हो गई यार। और तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि बंदर डाल पे न घूमे चलेगा, लेकिन गुलाटी मारना नहीं छोड़ेगा। तू भी फिलहाल देखता हूँ तू कहाँ शादी कर रहा। तो तू सूरज के भाई सुजीत की बेटी भावना से अपने बेटे की शादी कर रहा है। जरूर। जिस घर से, जिस परिवार से मेरी बर्बादी शुरू हुई, उसी घर परिवार में तू बारात लेकर के जाएगा क्या? मेरी बात सुन। अरे शौक से बारात लेकर जाओ, सुनो रे, शौक से बारात, शौक से बारात लेकर जाओ, सुनो, आज से दोस्ती हो रही है खत्म। मारा भाई को मेरे उसका बाप है, मेरे भाई पे ढाया वो जुल्मो सितम। जिस परिवार ने मेरे भाई को खा लिया, जिस परिवार से मेरी बर्बादी शुरू हुई, उसी परिवार में तू अपने बेटे की शादी कर रहा है। दोस्त, तुझे मालूम होना चाहिए, जिस तरह से आज मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं, किसी समय सूरज का बाप भी पुलिस इंस्पेक्टर था। और मेरा भाई गलत लड़कों की संगति पा करके गांजा की स्मगलिंग करने लगा। दोस्त, सूरज के बाप को मुखबिरी हुई, तहकीकात में निकला, हुआ यूं कि उसने मेरे भाई को और उसके साथियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मेरा भाई उसका पांव पकड़ करके गिड़गिड़ाने लगा, साहब मुझे छोड़ दो, आज के बाद मैं स्मगलिंग नहीं करूंगा। लेकिन उसका बाप कानून का पुजारी ठहरा, मेरे भाई की एक भी बात नहीं मान रहा था। वो कह रहा था, तू अपराधी है और अपराधियों को सजा दिलाना मेरा कर्तव्य बनता है, और मैं अपराधियों को सजा दिलाऊंगा और तुझे एक न एक दिन फांसी के तख्ते पर चढ़ा दूंगा। मेरा भाई जब ये सारी बात सुना तो और रोने लगा। जब मेरे भाई के साथियों ने देखा कि बात नहीं बनती, तो मेरे भाई के साथियों ने उसके स्टाफ वालों पर हमला बोल दिया। मौके की नजाकत देख करके मेरा भाई अपनी जान लेकर के वहां से भागना चाहा। सूरज का बाप मेरे भाई का रिवॉल्वर लेकर के पीछा करता रहा, मेरा भाई जान बचाता रहा, भागता रहा। हुआ यूं दोस्त कि सूरज का बाप मेरे भाई का दौड़ा करके मार डाला, मेरे भाई को खा लिया उसका परिवार। और तो उसी परिवार में अपने बेटे की शादी कर रहा है। जा, तुझको तेरे बेटे की शादी मुबारक हो। और हाँ, आज से अभी से यहीं से हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म। क्या? ए दोस्त, अरे सुन तो सही यार। मैं ठोक दूंगा तुझको भी। अरे सुनेगा तो सही। मूड डिस्टर्ब है बस। मेरी बात सुन यार। बोल। जब यही बात
है तो सुनो दोस्त मन, जब यही बात है तो सुनो दोस्त मन, लेके बारात जब मैं जाऊं नहीं, रिश्ता टूटे भले पर दिल न तोड़ू तेरा, उसकी बेटी को बहू बनाऊं नहीं। रिश्ता टूट जाएगा, उस हरामजादे के दरवाजे पे अपनी बेटी की बारात लेके नहीं जाऊंगा, उस हरामजादे की बेटी को अपनी बहू कभी नहीं बनाऊंगा, तेरा दिल हरगिज नहीं तोड़ूंगा दोस्त। कहने का मतलब यह है दोस्त, तू रिश्ता तोड़ सकता है, अपने बेटे की बारात वहां नहीं लेके जाएगा, हरगिज नहीं, पर अपने दोस्त का दिल नहीं तोड़ सकता। अब तू बारात लेकर नहीं जाएगा, वहां शादी नहीं करेगा। अगर ऐसी बात है माय फ्रेंड, तो मेरी बात सुन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। अरे जब यही बात है तो सुनो दोस्त मन रहे, जब यही बात, जब यही बात है तो सुनो दोस्त मन, अब तो बारात लेकर के जाएगा सुन, एक ही घर से डोली और अर्थी उठे, देख कर ये जमाना घबराएगा सुन। दोस्त, अगर ऐसी बात है तो अब तू जरूर बारात लेकर के जाएगा, लेकिन याद रहे दोस्त, जिस समय उस घर से तेरे बहू की टोली उठेगी ना, उसी समय उसी घर से एक अर्थी निकलेगी। तेरे कहने का मतलब कुछ समझा नहीं यार। मैं तुम्हें समझाता हूं। हमने एक पता लगाया है, मैं मालूम हो गया है कि सूरज का भाई सुजीत, जिसकी बेटी भावना से तेरे बेटे की शादी होने वाली है, शहर में किसी फैक्ट्री में मैनेजर है। वो अपने बेटी की शादी में शरीक होने के लिए, यानी कि शादी में जरूर आएगा। जरूर आएगा भाई। और मैं रास्ते में बैठ करके सुजीत का इंतजार करूंगा, और जब सुजीत मौके पर मेरे सामने आएगा ना, तो दौड़ा के साले का इनकाउंटर कर दूंगा। इनकाउंटर करने के बाद गांजा मैं अपने पास से उसके बैग में डालूंगा। उसके बाद पूरे बारातियों के सामने, पूरे गांव वालों के सामने, पूरे घरातियों के सामने सूरज को ऐसा जलील करूंगा, ऐसा जलील करूंगा ना, अगर जरा सा भी उसके अंदर शर्मोहया होगी ना, वो साला आत्महत्या करने के लिए परेशान हो जाएगा। तो ऐसा है दोस्त, अभी शादी की भी तैयारी करना है, चले यार। तो जा दोस्त, तुझको और तेरे बेटे को ये शादी वाला उर्स मुबारक हो। पर ये दोस्त, वहां आऊंगा, दो चार बात तुम्हें भी बोल दूंगा, बुरा मत मानना। अरे नहीं यार, दोस्ती में चलेगा ना। हो गया यार। बने चाहे दुश्मन, क्या ये जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ता। सलामत रहे दोस्ता ना हमारा, सलामत रहे दोस्ता ना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ता।
जितना मैं अपने भाई के लिए तड़पा हूं ना, पूरे परिवार को अगर तड़पा तड़पा करके ना मारा